ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम का जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। विश्वविख्यात राम मंदिर की भव्यता को निहारने और रामनवमी के भव्य उत्सव को लेकर के शहर की तैयारियों को देखने के लिए एंड टीवी के शो अटल के प्रमुख कलाकारों कृष्ण देवी वाजपेयी, नेहा जोशी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी आशुतोष कुलकर्णी ने पहली बार अयोध्या की यात्रा की है, जिसने उन्हें अपने आध्यात्मिक सफर को प्रदर्शित करने और उत्सव से पहले रामलला का आशीर्वाद देने में सक्षम बनाया। शहर के हाईवे स्थित एक स्थानीय होटल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने के सिर्फ विचार ने ही मेरे मन को आभार और संपन्न की भावना से भर दिया था। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं हम अभी खुद को, है ही कि ये इस मौके पे आने मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये इस साल की रामनवमी, ये नवरात्रि सबसे बड़ी होने वाली है आज तक की, क्योंकि मंदिर निर्माण हो चुका है। और मेरे ख्याल से भारत का ही नहीं, भारत से बाहर से भी जो भी दिल से भारतीय है, हर कोई आना चाह रहा है। और इस एन टीवी के इस शो के, हम अटल शो के शो से हम जुड़े हैं, तो आज ये बहुत हम भाग्य है हमारा कि ये मौका हमें मिल रहा है आज इस मौके पर यहाँ आने का। ये अटल बहुत ज़्यादा रोमांचित है, क्योंकि उम्मीद से भी ज़्यादा कुछ और बड़ा करने मिल रहा है। टीवी में, नाटक में इससे पहले काफ़ी किरदार किए हैं, मैंने भी किए हैं, नेहा जी ने भी किए हैं। फिर भी ऐसी एक कथा का हम आज भाग हैं जो हर किसी को प्रेरणा दे रही है, हर किसी के लिए एक उत्सुकता का विषय है। तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी, मैं किरदार निभा रहा हूं अटल जी के पिताजी का, और कृष्णा देवी, ये माँ जो अटल जी की, ये नेहा जोशी निभा रही हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा रोमांचित है। आप हमें तो बहुत कुछ लगता है। पहले तो ये एन टीवी को लगा और यूफोरिया प्रोडक्शन को लगा कि इस विषय पर कुछ करें, तो उन्होंने बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कथा लिखी। अटल जी के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और उनके बचपन की कहानियाँ जो अभी हम दिखा रहे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया। और उस सब का नतीजा ये निकला कि उन्होंने इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी कथा लिखकर हमें उसमें चुना करने के लिए। तो वो जो करने का मन था, वो जो सब किया है उन्होंने किया है, और अब हम इसे निभा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अटल जी के बारे में हम भी सीख रहे हैं, कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं सीख रहा हूँ, कृष्णा देवी के बारे में ये सीख रही है, और अटल जी के माँ पिताजी भी, उनके भी क्या गुण थे, वो आज के ज़माने में हर किसी को कैसे ज़रूरी है उन गुणों को अपनाना, वो हम सीख रहे हैं। हम खुद कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपने में वो ला पाएँ। और अटल जी का तो हम सभी जानते हैं, अभी उनके बचपन के बारे में हम विस्तार से बता ही रहे हैं, लेकिन वो जो गुण उनके तभी से दिखाई दे रहे हैं, वो हर किसी ने अगर आज कोशिश की तो हम इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सब कुछ हमें करने मिल रहा है अनुभव। राजनीति तो सब जानते हैं, हम अनुभव दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा था, और अटल जी को ही नहीं, कृष्ण बिहारी जी, श्याम बिहारी जी को भी था। श्याम बिहारी जी मतलब मेरे भी पिताजी। तो इस किरदार में अटल जी को कविताएं क्या हैं? हाँ हाँ, अटल जी की पहली कविता हमारे शो में, जी जी जो अटल जी ने अपनी जीवनी में पहली लिखी थी, वो दिखाई गई है। अभी तो वो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं, मतलब वो अटल अगर होता तो वो बोल देता, क्योंकि उसने वो सीन किया है। लेकिन वो थी कि वो ताजमहल, वो ताजमहल इस नाम से है। आप अगर कोई भी गूगल भी करेगा, कहीं पे भी, वो ताजमहल नाम से समझ में आ जाएगी, मतलब दिखाई देगी। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक बटेश्वर में रहने वाला छोटा सा लड़का जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गया, तो उसके बाद की कहानी तो सबको पता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कवि के तौर पर उन्होंने किस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी,
ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन किसी भी पेड़ की नींव जो मतलब उसकी मजबूती जो होती है नींव में होती है। किसी भी इंसान का जो आज का स्वरूप होता है उसके बचपन में होता है। तो हम लोगों को वो कहानी सुना रहे हैं कि वो कौन से संस्कार है, किस तरह की परवरिश है जो उन्हें अपने घर से मिली है, जिसको लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, और जो उनका व्यक्तित्व बना, जिस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक के तौर पर काम किया और एक कवि के तौर पर जिस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी, वो वहां तक कैसे पहुंचे, ये उनका जो सफर है उसकी कहानी सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल कह रहे हैं कि कोई इंसान उसके उसूल, उसकी मर्यादाएं, उसके विचार, ये सब बनते हैं उसके बचपन में। इंसान जब 14-15 साल का हो जाता है तब जो वो अपने आसपास में देखता है, अपने घर के बड़ों से सुनता है, अपने शिक्षकों से समझता है, उससे उसका चरित्र बनता है। तो हम वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो किसी ने सुनी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है। अटल जी का काम हम सबने देखा है, लेकिन वो काम कहाँ से आया है, वो जो जिस तरह के नेता थे, जिस तरह के इंसान थे, वो कैसे बने हैं, वो ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे एक आखिरी देखिए क्या है, एक हैं। ये सवाल यही जवाब आप नहीं देती। अलग मतलब 5-5 साल में, 2-2, 3-3 साल में दुनिया बदल रही है, राजनीति बदल रही है, समाज बदल रहा है, घर परिवार, उसके उसूल, सब कुछ बदल रहा है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो सही था या ये गलत है, या ये सही है या वो गलत है। अंत में नतीजा निकलेगा वो राजनीति है ना। जैसे हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिस उसका रूप जैसा है, एक मंदिर की तरह ही वो दिख रहा है, तो वहां पे पहुंचते ही पता चल गया कि अयोध्या पहुंच गए। और बहुत उत्सुकता है मंदिर जाने की उत्सुकता है। ये भाषा ही थोड़ी गलत है, क्योंकि भगवान के पास जाने की उत्सुकता नहीं होती है। हाँ, इच्छा, उत्सुकता, श्रद्धा सब है। लेकिन बहुत भाग्यशाली है हम, ऐसे अवसर पे आए हैं। कल छोटी नवरात्रि शुरू हो रही है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। मतलब घर वाले तो बहुत जल रहे हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन तुम वहाँ अयोध्या में जा रही हो दर्शन करने। बहुत खुश हूँ कि अपने काम के जरिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या विशेष रहेगा आपका? मैं कुछ खत्म करूँ? हाँ। मतलब जिस काम को मैं भगवान मानती हूँ, अब एक पूजा की तरह मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, तो उस काम के जरिए हम दोनों यहाँ तक आज पहुँचे हैं भगवान का दर्शन करने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और NTV के साथ अब 5 साल से मैं जुड़ी हूँ, और तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो एक दूसरा परिवार है उसी के साथ आई हूँ। ये सब लोग जो हम 5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि अगर नेहा को बोला है इतने बजे तैयार रहना है तो वो कितने बजे तैयार हो जाएगी, निकी को क्या कहना है, तो एक परिवार सा बन गया है। तो आई हूँ, तो बहुत खुशी है। और कल क्या लगेगा ये मुझे लगता है कई बार हम सोचते हैं कि वो क्षण आएगा तो मुझे क्या लगेगा। उस वक्त में जब हमको नहीं पता हो कि मुझे कल क्या लगेगा, मैं खुद को छोड़ देना चाहती हूँ। जब मैं उस मंदिर को पहली बार देखूंगी तो मुझे जो लगेगा वो उस वक्त का होगा। बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं हम।